सो पेपर 6D इलेक्टिव पेपर इकोनॉमी लॉ। लॉ मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, तो मैंने इलेक्टिव में इकोनॉमी लॉ को ही लिया था। और इकोनॉमी लॉ में जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 6 चैप्टर है। फर्स्ट है कंपटीशन एक्ट, फिर रेरा एंड आईबीसी, फिर है पामला एक्ट, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा, और प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। तो ये ऐसे छह छह चैप्टर है, और सारे के सारे पढ़ने में इंटरेस्टिव भी होते हैं, कुछ अपने को लर्न भी होता है। तो इलेक्टिव पेपर मैंने सारा का सारा आईसीआई का इसी से ही पढ़ा था, और मैंने हाईलाइट भी करता गया जहाँ जहाँ था, और सारा इसी में से ही पढ़ा था। इसके साथ ही इसके बाद आया था केस स्टडी डाइजेस्ट, जिसमें 50 अराउंड केस स्टडी आई थी। सो केस स्टडी मैंने सारी की सारी केस स्टडी पढ़ी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा सारा मार्किंग किया हुआ है। तो मैंने क्या किया था कि केस स्टडी से जो मैंने केस स्टडी पढ़ा था, वो केस स्टडी को मैंने इसके साथ मैपिंग कर दिया था। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हम इधर उधर याद नहीं रख पाते हैं ना। तो मैंने क्या है कि ऐसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे ये 16.6 लिखा है, तो जो इस टाइप का क्वेश्चन था वहां पर, उस टाइप के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रेफर कर लिया, ताकि मैं एग्जाम में अगर इस टाइप से कुछ आए तो मैं यहाँ पर देखूं, और यहाँ पर देखकर मैं केस स्टडी डाइजेस्ट में भी देख सकूं कि उसमें कैसे लिखा हुआ है। क्योंकि उसमें जो प्रेजेंटेशन है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये 16.6 है। मैं पेज 16.6 पे जाता हूँ। 16.6 पे मैंने यहाँ पर भी वापस मार्किंग की, ये देखो 1.28 पेज। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे थोड़ा इस मैनर से लिखा हुआ था। जो प्रेजेंटेशन है वो केस स्टडी डाइजेस्ट का अच्छा था, तो मैंने इस ढंग से मैपिंग कर लिया था, ताकि एग्जाम में मैं अच्छे से प्रेजेंट करके आ पाऊँ। क्योंकि इकोनॉमी लॉ ओपन बुक है, और ओपन बुक में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, कुछ आपको लैंग्वेज है वो अपने मन से भी लिखनी होती है। अब एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। आप केस स्टडी में पहले है वो केस स्टडी का जो भी मेन कॉन्सेप्ट है कि क्या जो एक्ट कह रहा है वो आप पहले लिख लें। उसके बाद केस स्टडी में क्या कह रहा है वो लिख ले, वो फाइनल कंक्लूजन रहे। ऐसे स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं। सो उससे क्या बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है, और नंबर भी अच्छे से आते हैं। इसके साथ ही एक केस लॉ का भी आया था, और मैंने सारे केस लॉज भी पढ़े थे। इसमें कुछ एमटीपी के में भी केस लॉ थे, कुछ केस स्टडी डाइजेस्ट में थे, वो भी सब मैंने मैपिंग किया। कि जैसे ये एक केस स्टडी है रेरा एक्ट की, तो ये 8.8 केस स्टडी डाइजेस्ट में अपन को मिल जाएगा। जैसे अपन चलते हैं 8.8 केस स्टडी डाइजेस्ट का, तो ये मेरा मैपिंग किया हुआ था। जैसे ये लावासा कॉर्पोरेशन वर्सेस जितेंद्र जगदीश तुलसियन। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट ने ये केस लॉज निकाला था, उसकी लैंग्वेज थोड़ी समझने में बहुत ही दिक्कत आती है, को उसको समझ नहीं पाते, और बहुत ही अलग ढंग से दिया हुआ था। तो मैंने केस स्टडी डाइजेस्ट से जैसे जैसे वो मैपिंग किया, यहाँ लैंग्वेज है वो इजी वे में समझ में आ सकती है, और अपन लिख भी सकते हैं, वहां प्रेजेंट भी करके आ सकते हैं। क्योंकि अपन को 4 आवर्स मिलते हैं, और 4 आवर्स में इकोनॉमी लॉ में अब बहुत ही लेंदी केस स्टडीज आती हैं। तो मैंने पहले से ही प्रिपरेशन ऐसे ही की कि मुझे 1 आवर में है वो एक केस स्टडी कंप्लीट करना है। 1 आवर भी नहीं, मैंने 50 मिनट ट्राई किया कि 50 मिनट में मुझे कंप्लीट करना है, ताकि मैं 10 मिनट में वो थोड़ा अंडरलाइन भी करके आ सकूं, ताकि हाईलाइट हो जाए कि ये मेन चीजें हैं, और मैं थोड़ा चेक भी कर पाऊं कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं की है। तो इसका पैटर्न ऐसे ही होता है कि 5 केस स्टडी आती है, आपको 4 करनी रहती है, और
एक हर एक के साथ में 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं, तो 40 मार्क्स का है वो अपने को ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और 60 मार्क्स का है वो अपना क्वेश्चन बेस होते हैं। तो अपन इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि जुलाई 21 में पेपर अच्छा था, और एक केस स्टडी सेम टू सेम केस स्टडी डाइजेस्ट से प्रिंटेड थी, लेकिन मैं वो नहीं देख पाया था क्योंकि मैंने केस स्टडी डाइजेस्ट के जो केस स्टडी थी वो सारा का इससे मैपिंग किया, तो मैंने एग्जाम में सिर्फ इसी को यूज किया था। तो क्या, तो इसमें क्या है कि 50 केस स्टडी थी, मैं इससे कहाँ कहाँ ढूंढे कि कौन सी है नहीं है, तो वो थोड़ा सर्च करना मुश्किल था। तो जुलाई 21 में मेरा पेपर अच्छा गया था, लेकिन 59 ही आया था। कुछ मैंने बेनामी प्रॉपर्टी में कुछ मेरा कॉन्सेप्ट गलत था, तो वहां मैं रिकॉल नहीं कर पाया, और फिर मैंने उसकी वजह से मुझे लगा कि मेरा 4-5 नंबर उसमें चले गए। तो उसके बाद मैंने वापस प्रिपरेशन की थी, और फिर मैंने कुछ केस स्टडी डाइजेस्ट से, जैसे कि जो केस स्टडी डाइजेस्ट में हैं लेकिन अपने मटेरियल में नहीं है, तो उनका एक अलग से ये प्रिपरेशन कर बना लिया, और सारा पेज नंबर लिख दिया। यहाँ पर पेज नंबर मैंने फॉलो किया था। तो इससे क्या है कि अगर एग्जाम में इस टाइप से कुछ आए तो अपन इजीली लिख सके। उसके बाद ये एक मैंने टेलीग्राम चैनल था, वहां से ये प्रिंट लिया था, और यहाँ पे एक अच्छा सा दिया हुआ था कि कैसे अपन ने वो हिंट लिख दिया था कि कैसे केस स्टडी जैसे 1 है, और एग्जाम में अगर सेम टाइप की केस स्टडी आए तो अपन कैसे पता करें कि 50 केस स्टडी में से वो है, क्योंकि जुलाई 21 में सेम टू सेम केस स्टडी प्रिंट थी, तो हो सकता है कि दिसंबर 21 में भी सेम टू सेम आ जाए। तो उसके लिए ये अलग अलग रिकॉल था, और ऑब्वियसली दिसंबर 21 में 3 to 4 केस स्टडी डाइजेस्ट से ही थी, लेकिन इंस्टीट्यूट ने गेम खेला कि उसमें काफी चीजें चेंज कर दी थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि केस स्टडी डाइजेस्ट में जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया था। केस स्टडी में कुछ पैरा हटा दिए थे और कुछ पैरा ऐड कर दिए थे, ऐसा करके उन्होंने पूरा केस स्टडी वो घुमाया था। तो मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया, और मैंने केस स्टडी को पूरा पढ़ा था पहले। उसके बाद मुझे लगा कि ये डाइजेस्ट में है, लेकिन डाइजेस्ट में थोड़ा अलग अलग था, तो फिर मैंने जो केस कुछ सेम टू सेम थे वो मैंने सेम टू सेम लिख दिया, लेकिन कुछ अलग थे वो पहले मैंने अलग से लिखे। एक चीज मैंने और की थी कि ये मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे अपने, क्योंकि सारा चीज है वो अपन हर चीज के लिए मटेरियल में ढूंढने नहीं जा सकते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव बेस आया तो हम ऐसे भी याद करके भी कुछ लिख सकते हैं, तो हम ढूंढ नहीं सकते हर चीजों को। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए और मैंने याद ही किए। मैंने ऐसे नहीं रखा कि ओपन बुक है अपने को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने नोट्स बना दिए और मेन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सारा याद किया। और ये एक अमेंडमेंट का मैंने अलग से बना लिया था जो मई 2020 में हुआ था और नवंबर 20 में हुआ था। ये अमेंडमेंट का, क्योंकि अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो अमेंडमेंट से आया भी था दिसंबर 21 में। जैसे ये एक लिमिट का क्वेश्चन आया था जो पहले ही था, वो आईबीसी वाला कि एनबीएफसी में एसेट साइज है वो 500 करोड़ था, तो 500 करोड़ से कम है तो उसमें आप आईबीसी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर 500 करोड़ उससे ज्यादा है या इक्वल है एनबीएफसी तो आपको एसेट साइज, तो आपको जाने की जरूरत है आईबीसी में। तो इस बेस पे क्वेश्चन भी आया था। तो अमेंडमेंट जरूरी है, अमेंडमेंट अपने को करना पड़ेगा, अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। और एक चीज मैंने और की थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने क्या किया, जैसे केस स्टडी डाइजेस्ट था तो उस डाइजेस्ट से मैंने इस ढंग से समरी बना ली। जैसे ये केस स्टडी 8 है मिस्टर पुष्पेंद्र मीना की, तो मैंने एक समरी बना ली ताकि क्या है कि मैं वापस रिवाइज भी कर पाऊं उसको। तो क्या है कि एक बार मैंने उसको, क्योंकि वापस केस स्टडी इतना पढ़ना वापस करना थोड़ा
टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैंने इस ढंग से बताया था कि मुझे रिकॉल हो जाए कि ये केस स्टडी कैसी है, कैसे उसको करना है, तो क्या है, उससे याद आ जाता है। तो इस ढंग से मैंने सारा प्रिपरेशन किया। और कुछ केस स्टडी जो एमटीपी आरटीपी में अलग से थे, वो भी मैंने अलग से ले लिए, जो डाइजेस्ट में नहीं थे, और अलग से ये मैंने प्रिंट निकला लिया था उनका, और ये सारा अलग से रखा, क्योंकि सेम टू सेम आ जाती है। हालांकि अपने पास होनी चाहिए, अगर अपने को रिकॉल हो जाए कि भाई ये सेम मेरे देखी हुई है केस स्टडी, तो वहां से अपन देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। ये मैंने अमेंडमेंट भी ले लिया था, जो नवंबर 21 एग्जाम के लिए था, वो भी मैंने साथ में अमेंडमेंट रख लिया था। तो इस ढंग से मैंने सारा मटेरियल आईसीआई का ही लिया था। और मेन थिंग इसकी यही है कि आपको बहुत पेशेंस से केस स्टडी को अच्छे से पढ़ना होगा। केस स्टडी जितना आप अच्छे से पढ़ोगे, आप उतना अच्छे से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, एंड वन थिंग मोर इज दैट कि आपको पेशेंसली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि केस स्टडी को पूरा पढ़ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको पेशेंस से पढ़ना होगा, ताकि आपको वापस देखना नहीं पड़े कि मैं कहीं कुछ पढ़ना भूल गया कर, क्योंकि जो केस स्टडी बेस ही क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे मैंने सारी प्रिपरेशन की, एंड इन दिसंबर 21 आई स्कोर 61। पेपर अच्छा गया था, लेकिन काफी लेंथी था, तो मैं 90 नंबर का ही अटेंड कर पाया था, और उसमें मेरा 61 आया था, एंड आई क्लियर।